तो भाई ब्लू लॉक चैप्टर 287 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड दिस चैप्टर वाज ए कंप्लीट ब्रॉल। मतलब दोनों ही टीम से एक दूसरे को रोकने में लग जाते हैं कौन किससे बॉल छीनेगा। एंड इस चैप्टर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हमें होते हुए दिखा, जो कि है रिन और शीरो की टीम अप। एंड अगर तुम्हें याद होगा मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट करा था मेरे पिछले वीडियो में, इसीलिए कहता हूँ भाई सब्सक्राइब करो। एनीवेज चैप्टर के एंड में हमें इगराशी को भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से टूट चुका था एंड शायद से उसकी ब्लू लॉक कैरियर भी अब खत्म होने वाली है, और वो क्यों जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन क्योंकि ये स्पॉइलर वीडियो है तो बेसिकली इस वीडियो में मैं चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन आने के बाद अलग से मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, सो डोंट वरी। तो चलो शुरू करते हैं ब्लू लॉक चैप्टर 287 के स्पॉयलर्स पर डिस्कशन। तो चैप्टर की शुरुआत में हम इसागी को देखते हैं जो कि अपने मेटा विजन का इस्तेमाल करके सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है। He was thinking रिन और शीरो जैसे जीनियस प्लेयर अगर अब भी अपने टिपिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ खेलते हैं तो वो काइसर और उसको बड़े मुश्किल से ही रोक पाएंगे। एंड अब जो सिचुएशन बन चुका है इसमें सिर्फ अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके तुम गोल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू कीप थिंकिंग डिफरेंट। एंड वही इसागी सोच रहा है कि टाइम टू टाइम वो अपने गियर को चेंज करता रहेगा। तो अब मैच पर आते हैं। चार्ल्स काइसर के उस शॉट को रोकने के बाद बॉल जाकर जेनतेत्सु के पास गिरता है एंड वो उसे रिसीव करने के बाद बौखला जाता है। वो कहता है कि भाई बहुत हुआ, अब बंद करो ये नॉनसेंस, इट एंड्स हियर यू मॉन्स्टर। ये कहकर वो बॉल शीडो की ओर पास करता है एंड शीडो को बॉल मिलते ही वो आगे बढ़ने लगता है बाय सेइंग कि अब टाइम हो चुका है मेरे जलवा दिखाने का, क्योंकि अगर टाइम पर अपना काम ना किया जाए तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। एम आई राइट? लेकिन टू सरप्राइज शीडो साइड से राइची वहाँ आ जाता है उसे रोकने के लिए। राइची कहता है अबे ड्रामेबाज अपना ये नौटंकी बंद कर। एंड देन वी सी शीडो को रोकने के लिए ट्रिपल डिफेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हियोरी और कुरुना भी वहाँ पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए, जिसे देख शीडो कहता है वाह क्या बढ़िया प्लान बनाया, मुझे रोकने के लिए ट्रिपल प्रेस। ठीक है लेकिन सुन लो, अगर बात इनोवेटिव आइडियाज के साथ आने की हो तो वो हम में भी है। ये कहकर वो उनके बीच में से बॉल को रिन की ओर भेज देता है एंड जिसे देख राइची हियोरी कुरुना सारे चौंक जाते हैं कि शीडो एक सेल्फिश प्लेयर होकर भी कैसे रिन को बॉल पास किया। शीडो रिवील्स कि तुम लोगों ने मुझे रोकने के लिए ट्रिपल डिफेंस का इस्तेमाल करा, इसीलिए मैंने भी अपने फोर्स को रिन से कॉम्बाइन किया एंड उसे बॉल पास करा। बट एनीवेज बॉल अब रिन के पास था तो अब वो बॉल लेकर आगे बढ़ने लगता है एंड करासो और चार्ल्स भी उसके साइड बाय साइड आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो रिन को बाकियों से कवर कर सके। जहाँ करासो रिन से कहता है भाई ये फाइनल गोल मुझे करने दोगे, जिसे देख चार्ल्स कहता है पीएक्सजी के सारे प्लेयर्स अब बूस्ट अप हो चुके हैं। उधर हियोरी और कुरुना अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि शीडो ने रिन को पास दिया। एंड देन वी सी रिन, करासो और चार्ल्स एक दूसरे को पास देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं एंड बस्टेड मंजन की डिफेंडर्स की तो हालत टाइट हो चुकी थी। तो फाइनल टच देकर चार्ल्स बॉल को शीडो की ओर भेज देता है, जहाँ शीडो को बॉल मिलते ही वो आगे बढ़ने लगता है और उसे रोकने के लिए उसके सामने इगराशी था और वो फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करने का सोचता है कि वो समाव शीडो से फाउल करवा देगा जिससे कि वो इस मैच का हीरो बन जाएगा। इगराशी शीडो को फाउल करवाने की कोशिश तो करता है लेकिन ये पीएक्सजी के हित में दिखा जाता है एंड शीडो को फाउल नहीं मिलता, उल्टा वो रिन को बॉल पास कर देता है। आफ्टर दैट इगराशी वाज शॉक्ड कि वो उसे रोक नहीं पाया एंड बंदा वहीं पर बैठ जाता है। देन वी सी रिन जो कि अब गोल करने ही वाला होता है कि तभी इसागी अपने मन में काइसर को बुलाता है कि अभी काइसर, और जैसे मानो काइसर भी उसके मन को पढ़ लिया वो उसी वक्त इसागी का साथ देने आ जाता है एंड देन वी सी वो दोनों मिलकर रिन को रोकने में लग जाते हैं। रिन शॉट मारने की कोशिश तो करता है लेकिन समहाउ वो दोनों मिलकर वो शॉट को डाइवर्ट कर देते हैं जिस कारण बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाता है एंड जिसे देख रिन कहता है ये काइसर और इसागी हर बार मुझे गोल करने से रोक रहे हैं एंड इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। सही वक्त पर उन दोनों ने अपने थॉट्स को मर्ज करा एंड मुझे गोल करने से रोक लिया। देन इसागी को हम कहते हुए सुनते हैं कि भले ही तुम जीनियस प्लेयर हो लेकिन हम जैसे प्रोडिजीज की जो मेथड्स उसके सामने तुम जीत नहीं पाओगे। देन इसागी लिटरली जीनियस प्लेयरों को मॉक करने लगता है बाय सेइंग ध्यान कहाँ है तुम्हारा जीनियस प्लेयर्स, गेम पर ध्यान दो, सीरियस हो जाओ थोड़ा। अगर मामला दिमाग की हो तो हम प्रोडिजीज तुमसे बहुत तेज है और हमें इस चीज में बीट करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। देन हमें डिफरेंट पैनल दिखाया जाता है वेयर वी सी इगराशी को येलो कार्ड मिल चुकी है, इस कारण नोआ भी उसे वापस बुला लेता है। नोआ आस्क्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, जिसे सुन इगराशी टूट जाता है और वो रोने लगता है। वो नोआ से कहता है कि उसे एक और चांस देने के लिए ताकि वो खुद को प्रूव कर पाए एंड इस वक्त अगर उसे चांस नहीं मिला तो उसका फुटबॉल खेलने का सपना टूट जाएगा, वो ब्लू लॉक से बाहर हो जाएगा, वापस अपने घर जाकर उसे टेम्पल संभालना होगा। जिसे सुन नोआ उससे कहता है खेल जिस मुकाम पर अब पहुंच चुका है वहाँ तुम्हारा ये टेक्निक अब और नहीं चलेगा, तुम अब एक यूजलेस प्लेयर हो, इसीलिए मैच मत खराब करो, वापस आ जाओ, हमें इस मैच को जीतना है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, वापस आ जाओ। एंड इगराशी तो ऑलरेडी बिखर चुका था एंड इसे सुन तो वो अपने आप को यूजलेस भी समझने लग जाता है। तो इसागी वहाँ आता है एंड उसे कंसोल करता है बाय सेइंग इगराशी ये मत भूलो अगर तुम ना होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो तुम यूजलेस तो बिल्कुल भी नहीं हो। देन
इग्राशी ब्लू लॉक के उन दिनों को याद करता है जब वो और इसागी मिले थे एंड एक दूसरे से कम्पीट करते थे ताकि वो अपने रैंक को ऊपर ले जा सके। एंड तब इसागी आउट ऑफ 300 299th रैंक पर था एंड 300th वाज इग्राशी। इसीलिए इसागी इग्राशी से कहता है मुझे खुशी है कि 300वां खिलाड़ी तुम थे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होती है। नाउ लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर एंड ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।